हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल जिसका नाम है द कंप्यूटर एजुकेशन हब। हमने दोस्तों या स्टूडेंट्स पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि पाइथन क्या होती है, पाइथन के बारे में जाना था। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ी थी टाइप ऑफ एरर। एरर किसे कहते हैं, डिबगिंग किसे कहते हैं, एरर कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद में लास्ट में उसने पढ़ा था एक्सेप्शन क्या होती है। तो वहीं से बात करते हैं वापस। एक्सेप्शन क्या होती है? एक्चुअली में एक्सेप्शन क्या होती है, किसी प्रोग्राम या कोड के अंदर अगर कोई किसी भी प्रकार की एरर आती है जिसकी वजह से हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सेप्शन कहा जाता है। तो एक्सेप्शन होती क्या है, एक्चुअली में एरर ही होती है। क्या होती है? एरर होती है, जिसको राइज होने पर अगर प्रोग्राम में ये आती है तो उस वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, या जो आउटपुट हमें जो चाहिए था वो आउटपुट नहीं आ पाता है, जिसकी और उसकी वजह क्या हो सकती है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन कितने प्रकार की होती है? एक्सेप्शन दो प्रकार की होती है, हमारे प्रोग्रामिंग कोड में देख सकते हैं। तो पहला है बिल्ट इन एक्सेप्शन, बिल्ट इन एक्सेप्शन, और सेकंड है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। दोनों में क्या अंतर है? बिल्ट इन एक्सेप्शन क्या होती है, प्रोग्राम में ऑलरेडी होती है, वो ऑटोमेटिकली आती है और उसको डिफाइन करता है कौन, इंटरप्रेटर। पाइथन में इंटरप्रेटर करता है। उसके बाद में दूसरी है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। उसमें क्या होता है, प्रोग्रामर अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी कभी कोई एक्सेप्शन खुद क्रिएट करता है, उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ये प्रोग्रामर द्वारा उसकी आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको खुद बनाता है और खुद ही डिफाइन करता है, उसका कोड लिखता है। तो एक्सेप्शन कौन सी आती है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। हम बात करते हैं सबसे पहले बिल्ट इन एक्सेप्शन की। जो बेसिक एक्सेप्शंस होती है जो प्रोग्रामर नहीं डालता है, ऑटोमेटिकली हमारी कोड में लिखने के ऊपर आती है, वो गलती से मिस्टेक्स होती है, और वो एरर जो आती है तीन टाइप की आती थी। हमने पढ़ा था, सिंटेक्स एरर थी, लॉजिकल एरर थी, और हमने जो लास्ट में पढ़ी थी रन टाइम एरर थी। वो एरर्स की वजह से अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो वो बिल्ट इन एक्सेप्शन है, और वो एरर्स जो इंटरप्रेटर द्वारा डिफाइन की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, बिल्ट इन एक्सेप्शन कहा जाता है। कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन है जो आपको यहां मैं बता रहा हूं। उनमें से सबसे पहली है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर के बारे में हमने पहले भी जाना था स्टूडेंट्स। सिंटेक्स एरर किसे कहते हैं, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामेटिकल जो या ग्रामर को यूज नहीं करते हैं, उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और हमने फुलफिल कर दिया, तो हमारे जो प्रोग्राम को लिखने में जो गलती हुई, जो एरर आती है उसे कहते हैं सिंटेक्स एरर। उसके बाद में हमारे पास है वैल्यू एरर। ये जो सेकंड टाइप की वैल्यू एरर है वो कब आती है, जब हमने कोई फंक्शन लिखा या मेथड लिखा तो हमें कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस, आपने दो नाम सुने होंगे। हम वैल्यूज पास कराते हैं, वैल्यू पास कराते हैं, तो जो वैल्यू वहां से पास कराई और जो आर्गुमेंट में देनी थी वो दोनों मिसमैच हो गई, यानी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, तो तब आती है वैल्यूज एरर। तो फंक्शन या मेथड, फंक्शन या मेथड की बात करें तो उसके अंदर अगर पास हम वैल्यूज पास करा रहे हैं, तो वैल्यूज पास कराने पर जो आर्गुमेंट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उतनी वैल्यूज नहीं हुई है, या उससे कम हुई है, या उससे ज्यादा हुई है, लेकिन मिसमैच हुई है, उस मिसमैच जो वैल्यूज का मिसमैच है वो रीजन क्या हो जाते हैं, उसका वैल्यूज एरर। थर्ड जो अपने पास है वो है IO एरर, इनपुट आउटपुट एरर। या ये होती है जब कोई कोड या प्रोग्राम हमने पहले से बना रखा है, उसको ओपन करना चाह रहे हैं उस ब्लॉक के अंदर, लेकिन वो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से, किसकी वजह से, IO एरर। तो और कौन सी एक्सेप्शन होती है, IO एरर। उसके बाद में है फोर्थ कीबोर्ड इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब, या कीबोर्ड इंटरप्ट कब होता है, जब हमने कोई प्रोग्राम लिखा उसको एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन चल रहा है और हमसे गलती से कीबोर्ड पे एस्केप की या डिलीट की प्रेस हो गई। अब हमसे गलती से हुई लेकिन इंटरप्ट तो हो गया, वो रुक तो गई, तो जिसकी वजह से अगर एग्जीक्यूशन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जो हमारी गलती है मिस्टेक से, बाय मिस्टेक हमने प्रेस कर दिया है एस्केप की या उसके बाद डिलीट की को, जिसकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो वो कौन सी एरर है, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। नेक्स्ट जो एरर की बात करते हैं वो है टाइप एरर। टाइप एरर कब आती है दोस्तों, ये होती है डाटा टाइप के अनुसार, यानी हमने जो वेरिएबल लिया, मान लो कि इंटीजर वेरिएबल लिया और हमने जो वैल्यू पास की है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, तो जो टाइप एरर आ रही है वो डाटा टाइप की वजह से आ रही है। सेम वेरिएबल सेम डाटा टाइप का होना चाहिए, जो अपन वैल्यूज दे रहे हैं वो भी उसी टाइप की होनी चाहिए, बट हमने दूसरे वैल्यूज दे रहे हैं और यहाँ पे हमने जो डिक्लेयर किया था वो वेरिएबल जो था अलग डाटा टाइप में था, तो इस वजह से जो डाटा टाइप की एरर होती है वो कौन सी होती है,
टाइप एरर। तो पांचों प्रकार की बिल्ट इन एरर थी। नेक्स्ट देखते हैं तो वो है 6 नंबर की ओवरफ्लो एक्सेप्शन एरर। ओवरफ्लो एरर एक्सेप्शन ये कब आती है? जब हमारे पास मैक्सिमम लेंथ तक जाने के बाद कोई वैल्यूज हम पास करते हैं कि हमने फिक्स कर रखा कि कोई भी चीज 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कोई नंबर जो है मोर देन 100 नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम ये है, लेकिन इससे ज्यादा हम उसमें डाल रहे हैं तो वो है ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर कब आती है? जब मैक्सिमम लेंथ या रेंज से ऊपर जाने लग जाए तब आती है। नेक्स्ट है इंपोर्ट एरर। 7 नंबर की जो एरर है वो है इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर कब आती है स्टूडेंट? जब कोई वैल्यूज, कोई कोड हमने दूसरी या कोई फाइल, डॉक्यूमेंट्स, इमेज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक ड्राइव से या किसी भी फोल्डर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिस फोल्डर से इंपोर्ट कर रहे हैं वहां वो फाइल अवेलेबल नहीं हो, वहां तो है ही नहीं और हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब अवेलेबल नहीं होगी तो आएगी कैसे? तब ये एरर आती है, जब एक्सेप्शन आती है इंपोर्ट एरर एक्सेप्शन। नेक्स्ट है एंड ऑफ फाइल एरर। 8 नंबर की कौन सी है? एंड ऑफ EOF, एंड ऑफ फाइल एरर। ये कब आती है स्टूडेंट्स? ये जब आती है जब हमने कोई कोड लिखा, तो कोड के ब्लॉक को मान लो यहाँ कोई कंडीशन है और इस कंडीशन तक वो जा ही नहीं रहा और पहले ही फाइल कंप्लीट हो रही है। हमने कोई कंडीशन चेक करने की दी, लेकिन वो कंडीशन चेक करने की बजाय उस कंडीशन में जा ही नहीं रहा और उसको डायरेक्टली कंप्लीट कर रहा है और एंड कर रहा है फाइल को, तब आती है एंड ऑफ फाइल या एंड ऑफ फाइल एरर। नेक्स्ट है जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर हमने रन टाइम एरर में पढ़ा था कि डिवीजन बाय जीरो एरर, तो वही है यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर। इस एक्सेप्शन का नाम कैसे हुआ? जीरो डिवीजन एरर। मान लो कि हमने पहला नंबर दिया वो 10 दिया और दूसरा नंबर उसको डिवाइड करने के लिए 0 डाल दिया, तो हमें पता है कि नोमिनेटर यानी अंश और हर में हर जो है कभी भी 0 नहीं होता है, ये मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग है, और यहाँ की वैल्यू अनंत आती है, तो यहाँ जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये स्क्रीन कंसोल स्क्रीन लगातार चलती रहेगी बिना अनस्टॉपेबल। तो यहाँ होता है जीरो डिवीजन एरर, यानी हमने किसी सेकंड नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया तो ये एरर आती है, एक्सेप्शन आती है। नेक्स्ट है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर होती है हमारी रेंज ऑफ इंडेक्स से, हमने जो इंडेक्स बनाई है वो उसकी रेंज मिसमैच कर रही है 0 से लेकर 100 तक, और इसके बाहर से अगर कोई डाटा ले रहे हैं तो फिर वो रेंज इंडेक्स से बाहर है तो वो वैल्यू इंडेक्स एरर। नेम एरर। नेम एरर का मतलब कब आते हैं? ये एरर आती है वेरिएबल्स नेम में। देखो हमने ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों ही वेरिएबल के नेम सेम कर दिए, सेम नेम से कर दिए, और या फिर कभी सेम नेम से 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल कर दिए, तब नेम एरर आती है। तो ये आती है यहाँ। अब यहाँ देखो दोस्तों, एक सवाल उठता है। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा टाइप ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं पीडीएफ के माध्यम से। एक्सेप्शन होते क्या है एक्चुअली में? एक्सेप्शन अगर हमारे कोई प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम में अगर कोई खतरनाक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसमें हमने वैसे तो लिखने में तो हमने सही लिखा है, सोर्स कोड बिल्कुल सही लिख रहा है, वाक्य रचना की दृष्टि से सही है, परंतु उसके निष्पादन यानी एग्जीक्यूट के समय अगर कोई एरर आती है तो वो जो एरर आई है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन या अपवाद कहते हैं। एक्सेप्शन या अपवाद कहते हैं। उसमें कितने प्रकार की हो सकती है? वो अपने 2 प्रकार की एक्सेप्शन अभी पढ़ी थी। एक एक्सेप्शन होती है बिल्ट इन एक्सेप्शन और दूसरी होती है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। एग्जांपल देख सकते हैं अपन, किसी अंक को 0 से विभाजित करना या ऐसी फाइल खोलना जो मौजूद ही नहीं है। एक्चुअली में अपवाद या एक्सेप्शन है क्या? तो पाइथन ऑब्जेक्ट है, ये एक पाइथन ऑब्जेक्ट है। अब टाइप ऑफ एक्सेप्शन, बिल्ट इन एक्सेप्शन और यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। बिल्ट इन एक्सेप्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेटर द्वारा अगर उसे परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, तो वो एरर जो होती है वो अपवाद होते हैं, वो होते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन। ये पाइथन के अंदर ही होते हैं। और जैसे कौन कौन से अपवाद है जो बिल्ट इन एक्सेप्शन हो सकते हैं? सिंटेक्स एरर, अभी अपन ने पढ़ा था, वैल्यू एरर, इनपुट आउटपुट एरर, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, इंपोर्ट एरर, एंड ऑफ फाइल एरर, जीरो डिवीजन एरर, इंडेक्स एरर, नेम एरर, इंडेंटेशन एरर और टाइप एरर एंड ओवरफ्लो एरर। इन सबके बारे में अभी अपन ने सबने डिस्कस किया था। अब सेकंड नंबर की जो एरर है वो है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। एक प्रोग्रामर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कस्टम अपवाद बनाता है, तो इस प्रकार के अपवादों को यूजर डिफाइन एक्सेप्शन या उपयोगकर्ता परिभाषित अपवाद कहा जाता है। ये एक्चुअली में कब बनता है? जब यूजर खुद चाहता है कि मेरे कोई एक्सेप्शन आए और उसको मैं फाइनल
चेक करूं कि मेरे एक्सेप्शन कौन कौन सी एरर आती है। ऐसा कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, अगर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बात करें तो यूजर जो प्रोग्रामर है खुद भी एक्सेप्शन उठाता है कि किस प्रकार के एक्सेप्शन अपने प्रोग्राम में या उसको सॉफ्टवेयर को रन करने में आ सकती है। अब राइजिंग एक्सेप्शन क्या होती है, ये अपना मेन टॉपिक है आज का। किसी प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाने पर पाइथन इंटरप्रेटर एक एरर थ्रो करता है जिसे एक्सेप्शन हैंडलर द्वारा निष्पादित किया जाता है, और इस प्रक्रिया को राइजिंग एक्सेप्शन कहा जाता है, अपवादों का उठाना कहा जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, उस एरर को इंटरप्रेटर थ्रो करता है, और जो थ्रो करने की प्रोसेस होती है उसे ही राइजिंग कहा जाता है। अब इसको भेजेगा कहाँ पे, थ्रो किसके पास करेगा, ये एक्सेप्शन हैंडलर के पास भेजेगा, और वो एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब एक प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम में राइज या ऐसे स्टेटमेंट का उपयोग करके एक्सेप्शन राइज कर सकता है। एक प्रोग्राम के किसी ब्लॉक में एक्सेप्शन राइज करने के बाद उस ब्लॉक में अन्य कथन को निष्पादित नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट, अगर हमने किसी ब्लॉक में किसी प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में अगर एक बार राइज कर दी, एक्सेप्शन को राइज कर दिया है एक्सेप्शन हैंडलर के द्वारा, तो बाकी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अब आप बात करते हैं तो एक्सेप्शन को राइज कैसे किया जा सकता है। तो राइज करने के लिए अभी अपन ने पढ़ा, तो राइज स्टेटमेंट के द्वारा कर सकते हैं और एसेट स्टेटमेंट के द्वारा कर सकते हैं। एक्चुअली में राइज और एसेट दोनों ही पाइथन के कीवर्ड है जिनकी सहायता से ये काम किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं राइज स्टेटमेंट द्वारा। प्रोग्राम में पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए राइज स्टेटमेंट का उपयोग किया जा सकता है। राइज एक पाइथन कीवर्ड है, मैंने पहले ही बताया था कि राइज क्या है, एक एक्सेप्शन पाइथन कीवर्ड है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। राइज एक कीवर्ड आ गया, पहले एक्सेप्शन नेम और ऑप्शनल आर्गुमेंट। यहाँ स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट ही आएगा। ऑप्शनल आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगी। स्ट्रिंग का मतलब होता है, अपने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स कीज, या अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, स्ट्रिंग कहलाता है। एग्जांपल की बात करते हैं तो राइज कीवर्ड आ गया, जीरो डिवीजन एरर, एरर का टाइप आ गया, और सेकंड नंबर इक्वल टू जीरो। यहाँ एक आर्गुमेंट डाल दिया हमने कि ये जो सेकंड नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए था, इसीलिए हमारे पास क्या है, जीरो डिवीजन एरर राइज हुई है। ठीक है। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक नंबर्स अपन ने क्या लिया, वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक लिस्ट डाली 4 नंबर्स की, 40, 50, 60 और 70। अगर इसकी लेंथ अपन ने एक वेरिएबल और लिया, उसमें लेंथ में मैक्सिमम क्या डाल दिया अपन ने, 10। अगर यहाँ पे कंडीशन चेक करें, इफ लेंथ इज ग्रेटर देन लेन ऑफ नंबर्स। लेन यहाँ पे एक फंक्शन है जो क्या काम करता है, लेंथ पता लगाता है किसकी, इस जो नंबर्स अपन ने पहले वेरिएबल लिया था एक लिस्ट की, उसके बाद में लिस्ट की यहाँ पे लेंथ बताएगा। अगर लेंथ जो है वो किससे, लेंथ से छोटी है, तब तो ये राइज इंडेक्स एरर हो जाएगा, और प्रिंट में क्या जाएगा, नो एग्जीक्यूशन। और अगर ऐसा नहीं है और अपनी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट लेन। ठीक है। अब एसेट स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। सेकंड, एसेट स्टेटमेंट का प्रयोग प्रोग्राम के सोर्स कोड में एक एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली में इसका काम राइज करना बाद में है, पहले इसको एक्सेप्शन अपने जो कोड लिखा है, सोर्स कोड लिखा है, उसके किसी ब्लॉक को चेक करने के लिए किया जाता है कि अपना जो ब्लॉक है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तब हमारे पास राइज करेंगे, अदरवाइज तो आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ एक कंडीशन को चेक करेंगे, टेस्ट करने के लिए किया जाता है, और अगर टेस्ट करने के बाद परिणाम गलत आता है तो अपवाद राइज किया जाता है। इस कथन का उपयोग सामान्यतः किसी फंक्शन की शुरुआत में या फंक्शन कॉल के बाद इनपुट की जांच करने के लिए किया जाता है। अब स्टूडेंट्स इसका सिंटैक्स देखते हैं। ऐसे कीवर्ड आ गया, एक्सेप्शन नेम, ऑप्शनल आर्गुमेंट, कीवर्ड, टाइप ऑफ एक्सेप्शन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट। एग्जांपल, ऐसे जीरो डिवीजन एरर और सेकंड नंबर इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट अभी हमने दो चीजें देखी आज, एक तो राइज करना एक्सेप्शन को, और एक एक्सेप्शन होती क्या है। एक्चुअली में रिवाइज करते हैं, एक्सेप्शन किसे कहते हैं। एक्सेप्शन एक प्रकार की एरर होती है जो हमारे प्रोग्राम लिखने के बाद, वैसे दिखने में तो सही होता है लेकिन उसके बाद में वो एक्सेप्शन आ सकती है। तो स्टूडेंट अभी हम चेक करने वाले हैं राइज एक्सेप्शन, एसेट एक्सेप्शन। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन के टाइप किसके होते हैं, ये अपने देखा। एक्सेप्शन के प्रकार कितने प्रकार के होती है, बिल्ट-इन एक्सेप्शन क्या होती है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होती है, राइजिंग एक्सेप्शन क्या होती है, और राइज एक्सेप्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, राइज स्टेटमेंट के द्वारा और एसेट स्टेटमेंट के
द्वारा। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने एक्सेप्शन की टाइप, एक्सेप्शन क्या होती है वो देखा और राइजिंग एक्सेप्शन देखा। नेक्स्ट स्टेप में अपने जो क्लास होगी उसके अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देंगे, कैसे एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है, और उसके बाद में एक्सेप्शन के बारे में आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो स्टूडेंट अपने इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट करना ना भूलिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे नेट स्लो होने की वजह से भी हमारा जो वीडियो होता है वो हमें सही बफरिंग देता है और सही नहीं चल पाता है। तो वो भी चेक करते रहिए, आप कमेंट करते रहिए और साथ में अपने चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।